नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए देखिएगा देववर्मन, बी है विष्णुगुप्त, सी है रामगुप्त और डी है ब्रिजेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या मिलता है? तो विष्णुगुप्त मिलता है। कहीं कहीं आपको मिल जाता है कौटिल्य, कहीं इनका नाम मिलता है आपको कौटिल्य और कहीं कहीं मिलेगा आपको पाचिल स्वामी। ये सिर्फ आप जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता होगा। चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम क्या था दोस्तों? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या है? तो मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य थे। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बौद्ध संरचना धम्मे की स्तूप कहाँ पर है? क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा सारनाथ में, बी है सांची में, सी है कोणार्क में और डी है महाबलीपुरम में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इन जो बौद्ध संरचना धम्मे की स्तूप है वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी का जिला है वहीं पे है। वाराणसी के समीप सारनाथ में है धम्मे की स्तूप। इसको किसने बनवाया था? तो इसको अशोक ने बनवाया था। धम्मे की स्तूप को अशोक ने बनवाया था। और यहीं पे गौतम बुद्ध ने 5 पंचभगी ब्राह्मणों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वे कौन से थे 5 पंचभगी ब्राह्मण? तो कौंडिन्य, भद्दी, वप, आंजी और असंजी। हालांकि आपसे इतना डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा जवाहरलाल नेहरू, बी है बी आर अम्बेडकर, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? हिंद स्वराज है। और महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय गांधी जी ने इस पुस्तक की रचना की थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है एलन एक्टोवियन ह्यूम और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। पूरा कहीं कहीं आपको इस शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा WC बनर्जी। यह क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो बंबई में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए देखिएगा यूनाइटेड किंगडम से यानी यूके से, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी है सोवियत संघ से और डी है ऑस्ट्रेलिया से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सोवियत संघ से। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोवियत संघ से। और मूल कर्तव्य है कहाँ पे? तो मूल कर्तव्य है कहाँ पे? तो अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। जो मूल कर्तव्य हैं आपके अनुच्छेद 51 क में क्या है? तो वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि क्या है? ऑप्शन ए देखिएगा 2 वर्ष, बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 4 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यानी जो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? राज्यसभा पूछा जा रहा है, यानी
राज्यसभा की जो सदस्यों की अवधि है, कार्य करने की अवधि है, वो कितने वर्ष है? 6 वर्षों। लेकिन यहीं पे आपसे लोकसभा के विषय में पूछा जाता है तो कितने वर्ष हो जाता है दोस्तों? तो 5 वर्ष। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके न्यूनतम आयु क्या है? सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्यसभा के लिए दोस्तों याद रखिएगा 30 वर्ष है, और लोकसभा के लिए क्या है? लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष और डी है मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। और भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए देखिएगा डल झील, ऑप्शन बी है थोल झील, ऑप्शन सी है पुष्कर झील और ऑप्शन डी है बुलर झील। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो भारत में सबसे मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? तो बुलर झील है, और है कहाँ पे? तो जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा बृहस्पति को, बी है शुक्र को, सी है बुध को और डी है मंगल को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक पूछा जा चुका है, तो मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप भी याद रखेंगे। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए देखिएगा टिबिया, बी है ट्रेपीजियम, सी है स्टेपिज और डी है जांघ की हड्डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टेपिज। और स्टेपिज जो हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कान में क्या होती है? कान में पाई जाती है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन के और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो स्कर्विक एसिड, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ पे पाया जाता है मुख्यतः? तो नींबू, याद रखिएगा दोस्तों, नींबू, संतरा, मौसम्बी जैसे खट्टे रसदार फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बी है महमूद गजनवी के द्वारा, सी है मोहम्मद गोरी के द्वारा और डी है रजिया सुल्ताना के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। और इसी दास वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इसी दास वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि गुलामों को गुलाम किसे कहा जाता है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और जो इल्तुतमिश है वो किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इसीलिए इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।